Hi, my lovely friends. देखिए friends, today we are going to cover indefinite tenses, past, present indefinite, past indefinite and future indefinite. तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक तो जो पहचान होती है वो देख लीजिए सबसे पहले। देखिए खाता है, खाती है, खाते हैं, यानी ता है, ती है, ते है। जिस भी सेंटेंस के अंत में ये शब्द आते हैं, जैसे खाता था, खाते हैं, खाता हूँ, खाते हैं, रहता हूँ, रहते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हैबिट्स को शो करता है, जो आदतें होती हैं उसको शो करता है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस देख लेते हैं। वह रोज कॉलेज जाता है। अब ये रोज में एक हैबिट भी होगी, वह रोज कॉलेज जाता है। He goes to the college every day. He goes to the college every day. राधा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। राधा स्टडीज इन 10th क्लास और 10th स्टैंडर्ड। 10th क्लास या 10th स्टैंडर्ड एक ही चीज है फ्रेंड। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाउ वी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन द पॉजिटिव सेंटेंस, यानी जो पॉजिटिव है उसमें फ्रेंड सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या ई एस लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो देखिए कैसे, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। दे आपका सब्जेक्ट आ गया, प्ले, और क्योंकि प्लूरल है इसलिए प्ले रहा। अगर सिंगुलर होता तो एस या ई एस यहाँ लग जाता। तो दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव में फ्रेंड डू नॉट और डज नॉट ऐड हो जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट और डज नॉट ऐड हो जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आएगा और अगर प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। देखिए, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। तो क्योंकि दे प्लूरल है तो इसलिए दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए देख लेते हैं। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट फ्रेंड। अब देख लीजिए फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट आता है, डू नॉट या डज नॉट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। राधा पढ़ती नहीं है, मोहन टेलीविजन नहीं देखता है, सारे विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं होते, कुछ विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं। तो कैसे बनेगा? राधा पढ़ती नहीं है, राधा डज नॉट स्टडी। राधा डज नॉट स्टडी, डज नॉट आया है बिकॉज राधा सिंगुलर है। मोहन टेलीविजन नहीं देखता है, मोहन डज नॉट वॉच द टेलीविजन, वॉच। मोहन है तो डज नॉट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया द टेलीविजन। सारे विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं होते, ये एक्सेप्शन है। ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये आपका सिंपल वाला आर वाला वाक्य है, तो इसमें
ये सिंपल सेंटेंस में। अब है कुछ विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं। सम स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी। सम स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी। तो फिर से फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड, जितने आप देखते हैं तो इसमें सभी सेंटेंस में अगर हिंदी देखते हैं, राधा पढ़ती नहीं है, ती नहीं है। मोहन टेलीविज़न नहीं देखता है, नहीं देखता है, ता है। सारे विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं होते। एज फार एज फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो पहले हो गए। आप देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाती है। हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन्हें हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू और डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, क्या राधा कॉलेज जाती है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। राधा सिंगुलर है तो डज आएगा। डज राधा गो टू कॉलेज? डज राधा गो टू कॉलेज? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, टू कॉलेज ऑब्जेक्ट है। क्या राधा कॉलेज जाती है? डज राधा गो टू कॉलेज? क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? यानी इंटेरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी। क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? डू यू नॉट स्टडी? डू यू नॉट स्टडी? क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? तो ये फ्रेंड आपका ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए फ्रेंड, ये जिस प्रकार हम हैबिट्स देखते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हैबिट को शो किया था, ऐसी पास्ट इंडेफिनिट में भी हैबिट को शो किया जाता है। और जैसे आप कह सकते खाता था, जाते थे, ये भी हम पास्ट इंडेफिनिट में शो करते हैं। उसके बाद जो मेन इसको है, जिस भी सेंटेंस में आखिर में गया, खाया, नहाया, पिया, देखा, पहना, सोया, उठा, यानी जो भी पास्ट में कोई एक्शन हुआ और वो जो भी पास्ट में एक्शन हुआ और वो पास्ट में ही खत्म हो गया, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आते हैं सेंटेंसेस पर। पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। एक टाइम दिया होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो एक्शन हो रहा होता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए राधा स्कूल जाती थी या राधा स्कूल गई। अब दोनों सेंटेंस में फर्क है। राधा स्कूल जाती है थी, इसका मतलब डीप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो राधा वेंट स्कूल डीप पास्ट हो गया। यानी जब कभी राजा, आज हम बात कर रहे हैं और राधा अगर बहुत पुरानी बात है तो राधा स्कूल जाती थी। लेकिन इसी को अगर रिसेंट में ज़्यादा पास नहीं है, हम कहते भी राधा स्कूल गई, तो हम कहेंगे राधा वेंट स्कूल। तो दोनों देखिए फ्रेंड, जो डीप पास्ट है उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं, यानी जो बहुत पुरानी बात है उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं। और जो अभी रिसेंटली, मानो कल है, आप कह दो कल राधा गई, तो राधा वेंट स्कूल, और स्कूल के बाद टाइम को डिनोट कर दिया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड,
कि पास्ट इंडेफिनिट का फ्रेंड हम डीप पास्ट के लिए भी कर सकते हैं, पुराने, और रिसेंट में जो हुआ है उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट से शो कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिव में इसके सब्जेक्ट और डिड नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे करते हैं। राधा वेंट टू स्कूल एट 6 इन द मॉर्निंग। राधा सवेरे 6 बजे स्कूल गई। अब ये देखिए फ्रेंड, ये कोई ज़्यादा पुराना सेंटेंस नहीं है, पुराना वो नहीं है कि 6 बजे गई, इसका मतलब रिसेंटली गई है। तो लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि 6 बजे गई थी, तो इसका मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट किया। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल। अब आप देखिए, डिड राधा गो टू स्कूल, क्या राधा स्कूल गई? तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। डिड राधा गो टू स्कूल, डिड जो है वो पहले प्लेस कर दिया हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट राधा हो गया, गो टू स्कूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट थिंग, डिड राधा नॉट गो टू स्कूल, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। क्या राधा स्कूल नहीं गई? क्या राधा स्कूल नहीं गई? उसने 2 घंटे पढ़ाई की। ही स्टडीड फॉर 2 आवर्स। ही स्टडीड फॉर 2 आवर्स, उसने 2 घंटे पढ़ाई की। ही डिड नॉट स्टडी फॉर 2 आवर्स, उसने 2 घंटे पढ़ाई नहीं की। ही डिड नॉट स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब इसमें मेन फ़र्क देख लीजिए फ्रेंड। डिड ही नॉट स्टडी फॉर 2 आवर्स, क्या उसने 2 घंटे पढ़ाई नहीं की? पास्ट इंडेफिनिट में एक मेन जो नोटिसेबल पॉइंट है वो ये है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वहीं दूसरी ओर अगर जो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो उसमें फ्रेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान देने वाली बात है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। बट जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब देखते हैं आगे सेंटेंस। हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। Let us see some sentences. Future indefinite tense. राधा कॉलेज जाएगी। फ्यूचर की बात हो रही है इसमें, जाएगी यानी फ्यूचर में। राधा विल गो टू द कॉलेज। राधा विल गो टू द कॉलेज, राधा कॉलेज जाएगी। वह कल क्रिकेट मैच खेलेगा। वह कल क्रिकेट मैच खेलेगा।
He will play cricket match tomorrow. He will play cricket match tomorrow. दोनों सेंटेंस में देखिएगा, राधा के साथ will यूज हुआ है, he के साथ will यूज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि I और we के साथ shall यूज होता है और बाकी सभी पर्सन्स के साथ will का यूज होता है। देखिए फ्रेंड, I और we के साथ shall का यूज होगा, बाकी सभी अदर पर्सन्स के लिए will का यूज होगा। राधा will go to the college. He will play cricket match tomorrow. He will play cricket match tomorrow. यदि यहाँ कोई नाउन होता, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या बनेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद शैल आएगा और विल आएगा हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट अगर आई और वी होगा, आई और वी तो शैल का यूज़ करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन्स हो गए अदर देन आई और वी तो हम विल का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो आई होगा और वी होगा शैल यूज होगा और अदर पर्सन्स के साथ विल का यूज होगा। लेकिन ध्यान देने, द पॉइंट इज टू बी नोटिस दैट अगर कोई डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है, तो फिर आई और वी के साथ विल होगा और सभी के साथ शैल आ जाएगा। ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है फ्रेंड, तो किस तरीके से राधा विल गो टू द ऑफिस, राधा ऑफिस जाएगी। राधा विल गो टू द ऑफिस, राधा ऑफिस जाएगी। ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वह कल क्रिकेट खेलेगा। ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। ही के साथ विल का यूज हो रहा है, राधा के साथ विल का यूज हो रहा है। दे शैल चेक एग्जामिनेशन पेपर, लेकिन दे आया है तो शैल का यूज हुआ, वे परीक्षा पेपर चेक करेंगे। दे शैल चेक एग्जामिनेशन पेपर, तो देखिए राधा विल गो टू द कॉलेज, राधा है तो थर्ड पर्सन विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आएगा। ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ही इज सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, टुमारो इज द एडवर्ब। They shall check examination paper. They is a subject, shall is the helping verb, check वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एग्जामिनेशन पेपर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। और चलिए लेट अस सी नेक्स्ट किस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। इसमें विल और शेल के साथ नॉट का यूज होगा। नॉट शेल बी यूज विद विल एंड शेल। राधा विल नॉट गो टू द ऑफिस, राधा ऑफिस नहीं जाएगी। राधा विल नॉट गो टू द ऑफिस, गो के बाद टू भी आएगा फ्रेंड, तो राधा विल नॉट गो टू द ऑफिस, राधा कॉलेज जाएगी। विल के साथ नॉट का यूज हुआ। Coming to second sentence, he will not play cricket tomorrow. वह कल क्रिकेट नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा, नेगेटिव सेंटेंस। He will not play cricket tomorrow. He is a subject, will helping verb, उसके साथ not क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। Play is the first form of verb. Cricket is the object. Tomorrow is the adverb of time. देखिए फ्रेंड, कमिंग टू थर्ड सेंटेंस, दे शैल नॉट चेक एग्जामिनेशन पेपर्स। दे शैल नॉट चेक एग्जामिनेशन पेपर, वे परीक्षा पेपर चेक नहीं करेंगे।
वे परीक्षा पेपर चेक नहीं करेंगे। नाउ देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाउ वी फॉर्म द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। विल, शैल will be used in the commencement। will और shall पहले आ जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा। विल राधा गो टू द ऑफिस, क्या राधा ऑफिस जाएगी। ये जो विल हेल्पिंग वर्ब है वो हम पहले ले आए फ्रेंड। विल राधा गो टू द ऑफिस, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑफिस इज द ऑब्जेक्ट, क्या राधा ऑफिस नहीं जाएगी। विल राधा नॉट गो टू द ऑफिस, विल ही प्ले क्रिकेट टुमारो, क्या वह कल क्रिकेट नहीं खेलेगा। इसमें फ्रेंड नॉट मिस कर दिया है तो आप नॉट देख लीजिएगा। शैल दे प्लीज चेक एग्जामिनेशन पेपर, क्या वे परीक्षा पेपर चेक करेंगे। In the end, your friend Manoj Janwal will request you humbly to please like, share and subscribe my channel. Thank you friends. Your inspiration, your watching this video inspire us to make more and more videos for you so that everyone can be benefited by watching such videos which will prove useful to the students and those desiring to know the English, to understand the English and use English. So thank you friend, thank you for watching this video, and in the next video your friend Manoj Janwal will be available with a very informative new video. Thank you so much. Love you friends.